औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, जुम्मा है और आज 11 अगस्त है। रिव्यू एंड जजमेंट का फ़ैसला कालादम करार दे दिया गया। सारा गेम टाइमिंग का है और यही आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो अब हम बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ की कहानी ख़त्म। जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने तस्बिया हाथ में संभाल ली। नाज़रीन, हुकूमत ख़त्म हुई, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ अपने ओहदे पे बरकरार। असम्बलियाँ ख़त्म, तहलील कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा अनोखा मुल्क है कि यहाँ पर सारे काम जो है ना लास्ट मोमेंट में जाके किए जाते हैं। आपको याद होगा जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, उससे पहले जनाब अली जब दीगर मामला हुए थे, फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का इमरान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हमारे स्पीकर साहब ने लास्ट मोमेंट तक लेके गए और फिर सारे मामला गड़बड़ हुए, जो सिलसिला हुआ। इसी तरह से अब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब भी जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, मेरा समझता हूँ कि जो 3 दिन जो कानूनी तौर पर अभी हासिल हैं शहबाज शरीफ साहब को, उसका भी वो एक मिनट निचोड़ कर जनाब अली पाकिस्तानी कौम के ऊपर जनाब बम गिराएंगे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बात बहुत बड़ी है कि निगरान हुकूमत ख़त्म होते ही जो सारे सियासतदान और सारी सियासी जमातें हैं उनके अंदर खलबली मच गई है। उसकी वजह क्या है कि एक बड़ा नाम सामने आया है और वो नाम मैं आपसे लूँगा, आपको बताऊँगा ज़रूर, लेकिन हम बात ये करते हैं कि वो नाम ऐसा है जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने आपको पहले कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2-3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसमें ख़ास तौर से मैंने एक नाम लिया था इशरत लिबाद का, वो भी है अभी फहरिस्त के अंदर शामिल, लेकिन एक नाम बहुत बड़ा सामने आ गया। नाज़रीन, आज की खबर के हवाले से बात करें और तमाम जो भी टीवी के मारूफ एंकर हजरात हैं, जो तजिया निगार हैं, जो यू ब्लॉगर हैं, जो सारी बातें कर रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया है कि इस फैसले से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होंगे नवाज़ शरीफ साहब मुतासिर होंगे और इमरान नियाज़ी साहब को रिलीफ मिल सकता है कि ये भी एक्ट और ये कानून ख़त्म हो गया तो उस कानून के तहत किए जाने वाले सारे फैसले कालादम करार दे दिए जाएंगे, जिसके तहत इमरान नियाज़ी साहब को, इमरान खान साहब को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के जो मामला थे वो दोबारा खुलकर सामने आ सकते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अभी फरमाया, वो राजा रियाज साहब से मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने बताया जनाब अली नवाज़ शरीफ साहब अगले महीने जनाब अली पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। अगले महीने क्यों ला रहे हैं? इसलिए कि अता मोहम्मद बंदयाल साहब अगले महीने चले जाएंगे। तो डर और खौफ कितना है कि अपने भाई की हुकूमत होते हुए, सारे मामला अपने होते हुए वो मुल्क के अंदर तशरीफ़ नहीं लेकर आए, लेकिन अगले महीने आएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े अंदर की बात है, नवाज़ शरीफ साहब अल्ताफ़ हुसैन बन चुके हैं। जो मुझे लगता ये है कि अब वो भी अल्ताफ़ हुसैन की तरह कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। नोट कर लीजिए मेरी बात। आज 11 अगस्त है और 3 दिन बाद हम यौम पाकिस्तान मनाने जा रहे हैं, तो मैंने आपको ये एक बात बता दी है कि नवाज़ शरीफ साहब अब पाकिस्तान वापस कभी नहीं आएंगे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि निगरान हुकूमत कानून के तहत अभी 3 दिन तक शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के कलमबंदान संभाले रहेंगे और निगरान हुकूमत के लिए जो वो बातचीत कर रहे हैं अपोजिशन लीडर कौन है? वो भी उनका अपने दोस्त, यार और मोहब्बत करने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले। तो ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? जब एक ही जहन रखने वाले और एक ही सोच रखने वाले सारे लोग इकट्ठे हों तो ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? नाज़रीन, असल मसला ये था कि कुछ लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना था। ये हमारे इदारों ने जिम्मेदारी खुद उठाई हुई थी। तो अब जब हुकूमत ख़त्म हुई है तो अब उनके ऊपर बिजलियाँ गिरनी शुरू होंगी, बल्कि शुरू हो चुकी हैं। और अब आप देखिएगा कि आज की मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ कि आइंदा इलेक्शन के अंदर जो आइंदा इलेक्शन होंगे, अब वो अभी हों, कल हों, या 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, आइंदा जो इलेक्शन होंगे ना उस पर पीपल्स पार्टी सरकर्दा जमात होगी, ना मुस्लिम लीग सरकर्दा जमात होगी। ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात आज के प्रोग्राम के अंदर। जैसे ही मैंने इमरान खान की गिरफ्तार होने के बाद कहा था कि चंद दिन की कहानी है, इमरान खान रिलीज़ हो जाएंगे और ये शायद उनके ऊपर जो फैसले किए गए ये भी कालादम करार दे दिए जाएंगे।
तो यही कुछ होता नज़र आ रहा है। अब आप देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क के अंदर जनाब अली वज़ीर आज़म अकेले जो हैं वो मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो वज़ारत उस्मा की सीट पर कायम है। बाकी सारे जो वफाकी वज़ीर थे वो अपने घरों को जा चुके हैं। सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील होने को जा रही हैं और सुना है कि सिंध की असम्बली कल तहलील हो जाएगी। बलूचिस्तान की हुकूमत में कुछ लोगों को जो निगरान हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने कुछ इस्तीफ़े वगैरह भी लिए हैं वहाँ के निगरान वज़ीर आला ने। तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इन सारे सिलसिले के अंदर अवाम कहाँ है? मेरा सवाल ये है, अवाम कहाँ है? अवाम तो उसी तरह से बदहाली का शिकार है, बेरोज़गारी का शिकार है और महंगाई की दलदल के अंदर पहले टांगें धसी थी, अब वजूद धस गया, सिर्फ सांस लेने के लिए हमारा सर बाहर है। तो अब देखते हैं कि निगरान हुकूमत आके हमारे वजूद को इस महंगाई की दलदल से, परेशानी की दलदल से, बेरोज़गारी की दलदल से बाहर निकालेगी, या जो कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमारा इस दलदल से बाहर रह गया वो भी अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। तो अब आखिर में आते हैं, फिर बात करते हैं किसकी, कि एक बड़ा नाम जो आया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, वो हमारे इदारों के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार, जो माजी के अंदर इंतहाई शराफत के साथ, बहुत खामोशी के साथ अपना टेनओवर मुकम्मल करके मुल्क से बाहर चले गए और सऊदी अरब जाके उन्होंने एक बड़ा ओहदा संभाल लिया। जी हाँ, इंतहाई शराफत के साथ राहिल शरीफ साहब फिर दोबारा वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान के लिए नामज़द किए जाने के अंदर सर फहरिस्त शामिल हो गए हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह क्या हालात बनते हैं वो आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे अगले प्रोग्राम में। 14 अगस्त के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, उसमें आप भी शामिल हो और गरीब गुरबा यतामा मसाकिन का भी ख्याल कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।